हमारे गांव में एक चाचा जी रहते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कितना कुछ गलत हुआ है उनके साथ। मानो दुनिया की सारी मुसीबतें बस उन्हीं पर ही आती हैं। एक बेचारगी के आलम में जीने लगे हैं वह, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि बेचारगी के आलम में जीने वाले लोगों की जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं होती है। बेचारा बनकर रहने पर हमें लोगों की सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन खुशियां कभी नहीं मिल सकती। अगर आपको एक पीड़ित की बेचारगी में जीना है तो आप खुश रहना भूल जाइए। यह मानना है मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर लीजा फायरस्टोन का। जब कभी हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं होती, तो हम हिल से जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हमारी जिंदगी का रास्ता ही बदल जाता है। तब उस परिस्थिति में हमें भी बेचारगी का एहसास होने लगता है। हमें लगता है मानो हम कोई पीड़ित हैं और हमें किसी ने पीड़ा पहुंचाई है। वैसे पीड़ित होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें पीड़ा पहुंची है तो पहुंची है, हमें इस बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्योंकि पीड़ित होना एक बात है और एक पीड़ित होने की बेचारगी में बने रहना बिल्कुल दूसरी बात है। जब हम बेचारा बनकर रहने लगते हैं तो हम अपने आप से यह भी कहने लगते हैं कि अब तो इस परिस्थिति से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे हम। बेचारगी का मतलब ही यही है कि हम उस पीड़ा से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और जब हम उस पीड़ा से निकल ही नहीं पाएंगे तो फिर हम उसी दर्द के एहसास के साथ ही जीते रहेंगे। और जब कोई इंसान किसी दर्द के एहसास के साथ जी रहा होता है तो भला वो खुश कैसे रह सकता है। खुश रहने के लिए हमें पीड़ित होने की बेचारगी छोड़नी पड़ेगी। और वह बेचारगी तब छूटती है जब हम अपनी जिंदगी की पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। बेचारगी के मायने ही ठहर जाना होता है, लेकिन ठहर कर भी हमें कुछ हासिल नहीं हो पाता है। हमें पीड़ा हुई और हम ठहर गए, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसी पीड़ा के एहसास के साथ ठहरे रहने का क्या मतलब है यार। जिंदगी के मायने ही लगातार चलते रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। चलो थोड़ी देर का ठहराव तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा देर का ठहराव हमें खत्म करने के लिए एक कारण भी बन सकता है। वह हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है, लेकिन हम अपने आप को इस तरह से खत्म होते नहीं देख सकते हैं यार। हमें अपनी जिंदगी जीनी है और खुश होकर जीनी है। इसलिए पीड़ित होने की बेचारगी से बाहर निकलिए और बीते हुए कल के बारे में सोचने के बजाय आने वाले कल पर अपने आप को फोकस कीजिए। आगे सब अच्छा ही होगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं। घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं। हालात का मारा हुआ हूं पर बेचारा नहीं हूं मैं। तू हंस मत ऐ जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर। तू हंस मत ऐ जिंदगी मुझे गिरता हुआ देखकर। मैं फिर संभल जाऊंगा, अभी हारा नहीं हूं मैं। सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।